बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ारूक रज़ा फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कबीरवाला। आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मार्क्स डिटेल की बात की जाए तो इस चैप्टर में से एनुअल में एक एमसीक्यूज आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स जो इस चैप्टर के हैं वो 7 बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से इस साल नहीं आया। पहला चैप्टर और 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन था। पिछले साल इस चैप्टर में से लॉन्ग आया था, बट इस साल नहीं आया। नई स्कीम के बारे में इंशाल्लाह फिर बाद में बताएंगे। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इस चैप्टर का नेम है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक इसे क्यों कहा जाता है? प्रोडक्ट टेबल के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक 1A और एक 2A। 1A को अल्कली मेटल कहते हैं और 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखें, 1A को सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कली मेटल की, इंट्रोडक्शन की, 1A को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? 1A को एस ब्लॉक एलिमेंट में पहले तो वजह हम ये देख लें कि एस ब्लॉक में रखने की वजह क्या है। एस ब्लॉक में रखने की वजह यह है कि इसका जो आखिरी शेल होता है, वैलेंस शेल, एस ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रहे होता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया गया। अगर हम बात करें इसके अंदर मेंबर कौन कौन से हैं, तो याद रखें कि 1A के अंदर जो हमारे पास मेंबर हैं, हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारे पास 1A के मेंबर हैं। हाइड्रोजन जो है, आप लास्ट चैप्टर में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये सारे जो है ये मेटल के मेंबर्स हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि इस एलिमेंट्स को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, एक अरेबिक वर्ड जिसे निकला है अल्कली, जिसका मतलब होता है एशेस। अब आप ये देखें डियर स्टूडेंट्स कि एशेस जो है प्लांट की, उसके अंदर हमारे पास मेनली जो कंपोनेंट होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम होते हैं। अल्कली एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बता चुका हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी की मेन वजह लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी की बात यह है कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए ये रिएक्टिव मेटल। तो मैंने यहां आपको बताया कि ये रिएक्टिविटी की जो मेन वजह है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी है। पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। अल्कलाइन सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी पीएच जो है ग्रेटर देन 7 हो और वो बेसिक सोल्यूशन। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट की बात की जाए तो ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, मैंने आपको अभी यहां बताया कि ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट का नाम दिया गया। इन एलिमेंट्स में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन है और अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। 1A और 2A जो है एलिमेंट, ये एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या टर्म है? बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर जो है वो केटाइन बनाता है और प्लस चार्ज आता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इसलिए इन्हें कहा जाता है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एस ब्लॉक एलिमेंट की बात की जाए तो 1A के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 and 2s1। सोडियम देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, सब के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, एक बात मैं यहां आपको बताता चलूं, बेसिकली ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। जिस तरह किसी का ग्रुप नंबर होगा उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 1A है, ग्रुप नंबर क्या है? 1 है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास आखिरी शेल के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब इसमें हम बात करें अगर हम
ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और मोनोपॉजिटिव आयन। अच्छा एक बात याद रखें, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो +1 चार्ज, इसे मोनोपॉजिटिव कहते हैं। आप फर्स्ट ईयर के अंदर आयन के अंदर पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्जेस डिपेंड ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लॉस। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए इस पर +1 चार्ज आया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसके ऊपर +2 आता है। तो जितने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उस हिसाब से। अब देखिए ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसलिए ये मोनोपॉजिटिव है M+। आयनिक कंपाउंड बनाता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड से अटैच होता है, जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आयनिक कंपाउंड बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें अगर हम देखें NaCl, NaCl जो है ये -1 और +1, तो सोडियम जो है इसके अंदर हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ग्रुप 2A की बात कर ली जाए। 2 मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रुप नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा होता है। 2 तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जितने 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आखिरी शेल में, मैं यहां अगर एग्जांपल देता चलूं, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसके नतीजे में +2 चार्ज आएगा। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसके वैलेंस शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इस डायपॉजिटिव आयन है। जैसे पहले हमने मोनोपॉजिटिव की बात की थी, अब ये डायपॉजिटिव आयन M+2। फिर वही बात रिपीट करूंगा कि पॉजिटिव चार्जेस डिपेंड ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लॉस। कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, इसलिए से उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी +2 चार्ज, इसमें +2 आएगा। सो आयनिक कंपाउंड उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड बनाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 होती है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, इसी तरीके से नंबर ऑफ शेल किसी भी एलिमेंट के वो हमें पीरियड के बारे में बताता है। जितने नंबर ऑफ शेल किसी एलिमेंट के अंदर होंगे वो उसका उतने ही पीरियड में रिजाइड करोगे। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बात अपनी यहीं की है। ये पहला 1 शेल था, ये सेकंड और ये थर्ड। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड के मेंबर, क्योंकि इसके अंदर कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, तो ये थर्ड पीरियड का। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं आगे, अगर कि हमारे पास जितने भी कोई एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल का पता लगाना है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो ग्रुप नंबर से पता लगेगा। और अगर हमने ये पता लगाना है कि इसका पीरियड नंबर कौन सा है तो उसके शेल के बारे में पता लगेगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था।